सरकार आदिवासियों को उनके जंगल जमीन से बेदखल कर रही है, उनकी झोपड़ी आवास को जला रही है। आदिवासियों को उनकी जंगल जमीन से बेदखल करके उनको संस्कृति को नष्ट करके उनकी आजीविका के साधन को नष्ट करके आप पैसा विकास चाहते हैं। आप ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें लोग ही समाप्त हो जाए। आप हमें बर्बाद करके आप क्या खुश रह सकते हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और आप मेरे सामने कुछ लोगों को देख सकते हैं। आदिवासी लोग हैं ये, इनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे तो एनजीटी फैसला आदेश के तहत नगर पंचायत बलौदा ये जो चीज़ें लिखी हुई है वो लिखी हुई है और वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करके ग्राम झराडी बलौदा जिला जांजगीर चांपा के खसरा जो 32 एकड़ बड़े झाड़ के जंगल को सूखदारों के अवैध खरीद बिक्री जंगल जमीन घोटाला की उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही शीघ्र की जाए। भिन्न भिन्न प्रकार के पोस्टर हैं और लोग आए हैं। ये सब लोग कहाँ से आए हैं सर? हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर क्षेत्र से हैं और मूल रूप से आदिवासी हमारे साथ साथी लोग जुड़े हुए हैं। सभी आदिवासी हैं? नहीं, इसमें कम से कम 80% आदिवासी लोग हैं। अच्छा पर मुद्दे आदिवासी के ज्यादा हैं। अच्छा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ एक वन बहुल वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बहुतायत भी है। मूल रूप से जो वन कानून बना था 2006 का संसद में जो पारित हुआ है, उसके अवहेलना करके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करके सरकार आदिवासियों को उनके जंगल जमीन से बेदखल कर रही है, उनकी झोपड़ी आवास को जला रही है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिनों पहले उसकी नीयत साफ नहीं थी तो उसने क्या किया, जो एजेंसी आदिवासी विभाग था उसको साइड करके वन विभाग का एजेंसी बनाया, परंतु जन विरोध के चलते उसको वापस लिया है। इससे साफ है आप क्रियान्वयन नहीं कराना चाहते किसका, तो वन अधिकार मान्यता कानून का। हम चाहते हैं जो संसद में पारित है जिसमें सभी लोग थे वो उसका ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, उचित क्रियान्वयन होना चाहिए। और जब तक क्रियान्वयन नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आपको जंगल जमीन से बेदखल नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब लोगों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है, आवास को जलाया गया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के ये देखिए, इसमें साफ है। वन विकास निगम कोटा द्वारा वन का क्षेत्र 30 बिलासपुर छत्तीसगढ़ झोपड़ी आवास को जला दिया गया। अच्छा। कब से चल रही है ये चीजें? 3 महीने लगातार जंगल में धरना चल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ वहां से कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग रायपुर में भी धरना बैठे, मंत्रालय के सामने धरना बैठे, हमारे ज्ञापन दिए, हमारे ज्ञापन पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और इसके बावजूद, जलाने के बावजूद, जब धरना चला उसके बावजूद भी पुनः बुलडोजर से झोपड़ी आवास को तोड़ा गया है। तो इसके बदले पुनर्वास नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को? पुनर्वास की तो बात भूल जाइए। आवाज हम लोग तो बोल रहे हैं, आप हमें अधिकार, हमारे जो संसद से पारित है उसका सही क्रियान्वयन तो करो आप। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो मूल जमीन है, हाँ? मूल संस्कृति से जुड़ाव रहे, आपको हटाया ना जाए। बिल्कुल, अभी यही हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव का जो मुद्दा है, हसदेव, उसमें यही हो रहा है। आप एक तरफ एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बेतहाशा आप जंगल जमीन को क्या कर रहे हैं, जंगल जमीन जो पेड़ पौधे लगे उसको कटाई कर रहे हैं। एक पौधा कितने दिन में तैयार होता है, वृक्ष का स्वरूप करता है, आप उसको बेतहाशा काट करके आप कैसा विकास करते हैं? यहाँ सवाल सरकार के विकास पर सवाल है। आप क्या सोचते हैं, कैसा विकास चाहते हैं आप आदिवासियों को उनकी जंगल जमीन से बेदखल करके उनको संस्कृति को नष्ट करके उनकी आजीविका के साधन को नष्ट करके आप कैसा विकास चाहते हैं आप? लेकिन शहरीकरण की भी तो एक लहर चल रही है। नहीं चाहिए आपको शहरीकरण? हम औद्योगिक नहीं चाहिए, औद्योगिक क्रांति। ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें लोग ही समाप्त हो जाए। लोग ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे भारत की कल्पना करते हैं आप? तो आपने अभी तक देश की देखिए, आदिवासी समाज ही देश के राष्ट्रपति भी हैं और उनके पास, महामहिम के पास आप कभी गए हैं? ऐसा अवसर तो नहीं आया, परंतु हमने अपने जो समस्याओं को प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के ज्ञापन वगैरह दिया है। मूल जो यहाँ के हमारे भारत में जो पावर है या सत्ता है वो प्रधानमंत्री पर केंद्रित रहती है, तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री को अभी ज्ञापन दिया है इन सभी मुद्दों के लेके। विशेष रूप से साफ हम पर्यावरण संरक्षण की बात भी हम लोग कर रहे हैं कि भाई आप
पर्यावरण के एक तरफ अवहेलना करके आप कैसा विकास करना चाहते हैं? क्या एक व्यक्ति का विकास से भारत का विकास हो जाएगा? क्या आप पूरी लोगों की संस्कृति को नष्ट करके आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप हमें बर्बाद करके आप क्या खुश रह सकते हैं क्या? आपको सोचना चाहिए। चलिए, देखिए यहाँ पर ये लोग हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हैं। जो पीला पंजे है वो भारत में कई जगहों पर चल चुका है, कई जगहों पर चल रहा है। इनका साफ कहना है कि आदिवासी समाज से है हम, हमें अपने मूल संस्कृति में रहना है। इनके घरों को लगातार जमींदोज किया जा रहा है, इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ जो जलाई जा रही है। और ऐसे में सवाल इनका ये है कि जहाँ एक पेड़ माँ के नाम की बात भारत सरकार लगातार चला रही है और दूसरी तस्वीरों में जो आदिवासियों की जो संस्कृति है उनको भंग किया जा रहा है, इनके घरों को जलाया जा रहा है। आदिवासी संस्कृति जो है उसका निपटारा किया जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा शहरीकरण का लोभ देके, जिसके ये सीधा सीधा खिलाफ है। इससे पहले हसदेव का एक मुद्दा था बहुत बड़ा, जो जंगलों को काटा जा रहा था औद्योगिक क्रांति के लिए, उस पर भी लगातार इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। अब देखने की ये बात रहेगी कि सरकार इसके ऊपर कब तक अपना संज्ञान लेगी, कब तक इनके हित में फैसला आएगा। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।